बच्चे हैं आपके? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। कितने बेटे और कितनी बेटियां? 2 बेटियां हैं हमारी जो बड़ी हैं। बड़ी वाली बेटी माशाल्लाह लम्स जा रही है, दूसरी वाली भी शी इज़ लाइक 18 ईयर्स ओल्ड। और बेटे हैं हमारे 2 छोटे, जो यंगेस्ट है ही 6। ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि इन बच्चों के आगे मैं जितने ज़ीरोज़ लगा दूँ वो कम है। लाइक जैसे ये बच्चे 5 थे ना, तो ये पहली बात इन्होंने ये कही थी कि मेरा दिल चाहता है इन बच्चों के आगे जितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ ऐड करूँ। तो ख्वाहिश तो हमारी यही है कि हमारे मुल्क में कोई भी बच्चा अगर यतीम हो जाए, बेसहारा हो जाए, तो उसे ये फ़िक्र ना हो कि उसे कहाँ जाना है, उसे पता हो कि उसके वालिदैन का घर है। तो इन्होंने बल्कि मुझे उस वक़्त कहा, कहते हैं कि देखो जो हमारी इनकम का 60-65% है वो तो ऑलरेडी हम यहाँ कर रहे हैं, और बाकी अपने भी घर के खर्चे हैं, बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस है, एवरीथिंग, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर है अल्लाह ताला ने, आपको पता है बीवियाँ मैनेज करा देती हैं। मुझे बताएगा कि ये माशाल्लाह आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसका आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ? मैडम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट सोफिया जो मेरी मिसेस हैं, इनके जो शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स, बहन भाई नहीं है सोफिया के। तो इनके जो वालिद थे मेजर रशीद बड़ाइच साहब, उनको 1995 में अचानक कोई ख्याल आया, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया होगा, कि वो ख़ुद तहज्जुद के वक़्त उठने लगे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और चुबुर्जी और रेलवे स्टेशन पे जो मज़दूर फुटपाथ पे सोए होते हैं उनको सुबह जाके ड्राइवर के साथ अपने हाथ से नाश्ता कराते थे। अच्छा। इन 2009 व्हेन ही डाइड ऑफ अ सडन हार्ट अटैक, तो बेशुमार दुनिया, आई बीइंग द ओनली सन इन लॉ एंड सन एज वेल, तो लोग मुझसे अफसोस करने आए, बहुत सारे लोग आए, बेशुमार दुनिया आई। एंड एवरीबडी सेड वो ये भी करते थे, वो ये भी करते थे, वो इस तरह मदद करते थे। तो वी स्पेशली आई केम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर के कैसे हो पाएगा। लेकिन वी डिसाइडेड एज अ फैमिली कि वी विल कंटिन्यू। उनके ज़माने में कोई 2009 में 300-350 बंदे का लंगर जाता था। वी डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू इट। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेकर अभी तक बगैर एक दिन के नागे के हमारे घर से डेली 700 बंदे का लंगर जाता है। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनको हम नहीं जानते ज़्यादातर को। मसलन आपने कहा कि मेरे मोहल्ले में एक सफ़ेद पोश इंसान रहता है, उसकी 4 बेटियां हैं, वो हाथ नहीं फैलाता, तो हमने उसका मंथली राशन शुरू कर दिया। ठीक है। महीने को यकम तारीख को ड्राइवर जाता है, राशन देता है, वो पूछता है कहाँ से है, वो कहता अल्लाह के घर से है, वो सफ़ेद पोश होता है, वो रख लेता है। 70 फैमिलीज़ हैं। मोर देन 60 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो मेडिसिन नहीं अफोर्ड करते, तो उनको हम 10, 15, 20 हज़ार रुपया स्टाइपेंड दे रहे थे। ठीक। ये सारा कुछ हम कर रहे थे फ्रॉम आवर ओन इनकम। मैं और बेगम साहबा जो हमारी इनकम आती है उससे हम ये कर रहे थे। तो ये जो बच्चे पालने वाला आइडिया था ये सोफिया का था। ऑलमोस्ट 16 मंथ्स बैक इसने मुझे कहा कि ये जो बेकारने खड़ी होती है ना चौक में बच्चे लेके जिनको इंजेक्शन लगाए होते हैं, तो शी ऑलवेज यूज टू से यार कि महबूब ना तुम्हारा डिपार्टमेंट कुछ करता है ना गवर्नमेंट करती है, ये बहुत जाती है, मैंने ये बच्चे अडॉप्ट करने। तो व्हेन शी असिस्टेड अ लॉट, तो हमारा अपना ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में है। मैंने फिर हमने डिफरेंट रोल मॉडल्स विज़िट किए। डॉक्टर अमजद साकिब साहब को देखा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ुबैर खान को देखा, तो पूरा स्टडी किया, रिसर्च किया। एसओएस विलेज। हमें एक चीज़ की जो स्पेशली मुझे फील हुआ कि इन बच्चों को छत भी है, अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, लेकिन एक जो सेंस ऑफ ओनरशिप है ना कि एज अ फादर, एज अ मदर, वो नहीं है। तो आर कॉन्सेप्ट वाज कि हमने अगर इन बच्चों को अडॉप्ट करना है तो ऐसे ही अडॉप्ट करना है जैसे हमारे सगे बच्चे। तो फिर मैंने हमें दूर में भी घर मिल रहे थे, सस्ते मिल रहे थे, हमारा अपना कैवलरी ग्राउंड में घर है, तो मैंने एक घर देखा जो हमारे घर की बिल्कुल बैक पे था, रेंट पे हमने लिया। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है क्योंकि पॉश एरिया है। तो फिर वहाँ पे हमने पहले 5 बच्चे लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। अच्छा। और एज हमने शुरू में रखी 3 से 5 साल। तो वो हमने उन बच्चों को हमने नादरा में एक ऑप्शन होती है रूहानी वालिदैन, अपने नाम से हमने रजिस्टर कराया, बिकॉज पता ही नहीं था कि वो बच्चे किसके हैं, कहाँ से हैं। तो हमने शुरू में एज क्राइटेरिया रखा 3 से 5 साल। फिर वो जब पहला घर इस्टेब्लिश हो गया, फिर बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आते गए। 3 हुए, फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 20 हो गए। फिर जब पहला घर कंप्लीट हो गया, और इन घरों का नाम खालिद अब्बास डार साहब ने रखा था अपना घर, ताकि बच्चों से कोई पूछे कि कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं,
तो वो कहें जी अपने घर में रहते हैं, अपने घर से आ रहे हैं, बाप क्या करता है, बाप DIG है। मैं आपको लाख कहता रहूँ कि वो बच्चे एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, मेड्स हैं, मदर मेड्स हैं। जब तक लोग विज़िट नहीं करेंगे वन कैन नॉट बिलीव। फिर जब वो एक घर कंप्लीट हो गया, फिर ये काम बेसिकली अल्लाह ताला कराता है, इंसान नहीं करता। अल्लाह ताला चुनता है सिर्फ इस काम। वेरी ट्रू। तो फिर लोगों ने हमें इनकरेज करना शुरू किया, फिर कारवां बनता गया, लोग ऐड ऑन होते गए। अभी माशाल्लाह हमारे पास 6 घर हैं, 5 इन कैवलरी ग्राउंड एंड 1 इन DHA। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब 120 बच्चे हैं। 7वां घर हमने कैवलरी ग्राउंड में इस्टेब्लिश कर लिया है और उसमें हम अब बच्चियों को रखने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम चाह रहे थे कि हम इतने एक्सपर्ट हो जाएं, क्योंकि बच्चियों के इश्यूज़ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं थोड़े से। तो हम चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं, हमें पता लग जाए प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। एक घर से आगाज़ हुआ और अब 7 घर माशाल्लाह हो चुके हैं। 5 बच्चों की अडॉप्शन से सफ़र का आगाज़ हुआ और अब माशाल्लाह 120 हो चुके हैं। तो ये सिलसिला माशाल्लाह मेरे ख्याल से आगे बढ़ता ही चला जाएगा। कोई नंबर तो जहन में नहीं होगा सोफिया जी? हमेशा से महबूब एक ही बात कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि इन बच्चों के आगे मैं जितने ज़ीरोज़ लगा दूँ वो कम है। लाइक जैसे ये बच्चे 5 थे ना, तो ये पहली बात इन्होंने ये कही थी कि मेरा दिल चाहता है इन बच्चों के आगे जितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ ऐड करूँ। तो ख्वाहिश तो हमारी यही है कि हमारे मुल्क में कोई भी बच्चा अगर यतीम हो जाए, बेसहारा हो जाए, तो उसे ये फ़िक्र ना हो कि उसे कहाँ जाना है। उसे पता हो कि उसके वालिदैन का घर है, वो यहाँ आएगा, वो यहाँ रहेगा और इसे वही प्यार मिलेगा जो सगे वालिदैन से मिलता है। अच्छा सोफिया जी, जिस तरह से अभी सर ने फरमाया आपके जो वालिद की जो एक हिस्ट्री और जो बैकग्राउंड स्टोरी हमारे साथ सारी शेयर की, किस तरीके से लंगर लगता था और किस तरीके से कुछ चंद ख़ानदानों को फैसिलिटेट किया जा रहा था, तो आई एम श्योर कि वो आंसर आपकी तरबियत में भी रहा होगा। लेकिन व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपको इन बच्चों की जो महरूमी है उसका एहसास हुआ और आपको वो थॉट आई कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ या करना चाहिए, और किस तरीके से आपने इनको कन्वे किया या कन्विंस किया या अपने दिल की बात शेयर की? मुझे ये लगता है कि जब आप सेंसिटिव नेचर के होते हैं ना, तो आप हर चीज़ को बहुत डीपली फील करते हैं। तो मुझे जब अल्लाह ताला ने माँ बनाया तो मुझे लगता है उस दिन से ये सेंसिटिविटी मेरे अंदर थोड़ी बढ़ गई। जब भी मैं किसी के बच्चे को देखती थी जो प्रॉब्लम में होता है या उसके वालिदैन नहीं रहे या सुनते थे कि किसी के पेरेंट्स उसे ओन नहीं कर रहे या फैमिली ओन नहीं करी, तो हमेशा मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो अक्सर मैं इनको तंग करती रहती थी कि प्लीज़ मुझे वो बच्चा अडॉप्ट करने दें, उसका इशू हो गया। तो मुझे कहते थे कि देखो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, और आप बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, ना अपने बच्चों के साथ ना उन बच्चों के साथ। टाइम गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता ये कन्विंस हुए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम आया, हमें लगा कि हमारे बच्चे भी माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं और ऐसा नहीं होगा कि घर की। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 हैं। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। कितने बेटे और कितनी बेटियां? 2 बेटियां हैं हमारी जो बड़ी हैं। बड़ी वाली बेटी माशाल्लाह लंग्स जा रही है, दूसरी वाली भी शी इज़ लाइक 18 ईयर्स ओल्ड, और बेटे हैं हमारे 2 छोटे, जो यंगेस्ट है ही 6। दैट्स अमेजिंग जी। और बस इसी तरह से फिर हम लोगों ने इन्होंने फाइनली जब 1.5 साल पहले मैंने कहा देखिए महबूब, इंसान की ना बेसिक 4 ख्वाहिशात होती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको नेक औलाद दी हो, आपकी माशरे में इज़्ज़त हो, आपको अल्लाह ने अच्छा घर, अच्छी सब फैसिलिटीज़ दी हो, इसके अलावा हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो मुझे ये लगता है कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं एज़ फैमिली कर रहे हैं, जो राशन, लंगर, स्टाइपेंड वगैरह, तो इसमें हम फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं है, हमें खुद अपने कुछ एफर्ट से करना चाहिए। तो इन्होंने बल्कि मुझे उस वक़्त कहा, कहते हैं कि देखो जो हमारी इनकम का 60-65% है वो तो ऑलरेडी हम यहाँ कर रहे हैं, और बाकी अपने भी घर के खर्चे हैं, बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस है, एवरीथिंग, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो फिर है अल्लाह ताला ने, आपको पता है बीवियाँ मैनेज करा लेती हैं।